नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। प्रदेश में चुनावी माहौल है। पहले पंचायत चुनाव, फिर 2024 में विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही बढ़ रही है राजनीतिक पार्टियों की टेंशन। हर पार्टी खुद को मजबूत बनाने के लिए अपना संगठन बढ़ा रही है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करना जारी है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे पैतरे आजमाए जाते हैं। यहां पल भर में पासा पलटते देर नहीं लगती। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश की गठबंधन सरकार में अब सब कुछ ठीक चलता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में भले ही जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार हो, लेकिन गुरुग्राम जिले में जननायक जनता पार्टी से मोह भंग होकर पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सहायक महेश चौहान ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अजय चौटाला के करीबियों को महत्व दिया जाता है और विशेष कार्यक्रमों से उन्हें दूर रखा जाता है। तो क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पूरा एक पैनल जुड़ेगा जिससे हम करेंगे चर्चा। इस मुद्दे पर करेंगे मंथन कि क्या गठबंधन सरकार में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है? क्या गठबंधन में ठीक सब कुछ नहीं चल रहा है? तो पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। जेजेपी नेता बड़ी संख्या में आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो संकेत हैं पार्टी के लिए, ये संकेत चिंता का विषय है जननायक जनता पार्टी के लिए। भले ही दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि आपको बता दें कि जेजेपी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं जिससे राजनीतिक तौर पर कुछ संकेत साफ नजर आने लगे हैं और खुलकर जेजेपी के नेता अब डिप्टी सीएम के खिलाफ बोलने लगे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ऐसे में ये जननायक जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि गुरुग्राम जिले में जननायक जनता पार्टी से मोह भंग होकर पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सहायक महेश चौहान ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी और आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अजय चौटाला के करीबियों को महत्व देने की बजाय उपेक्षित किया जा रहा है। पार्टी के विशेष कार्यक्रमों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? वहीं आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि ये इंसान की अपनी चॉइस है, वो किसी भी दल में शामिल हो सकता है। तो वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने निजी सचिव को पद से निष्कासित कर दिया था। अब निष्कासित हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी मर्जी है कि वो किसी भी पार्टी को चुने, लेकिन यहां पर सवाल सिर्फ निजी सचिव का नहीं है। निजी सचिव के साथ साथ कई कार्यकर्ता ऐसे जिन्होंने जेजेपी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए। तो क्या जेजेपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है? विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि एक एक कर देखा जा रहा है कि पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है पार्टी से। तो कैसे आगे की गाड़ी दोनों की चलेगी? विधानसभा चुनाव में कैसे बात बनेगी जब अभी से बीजेपी जेजेपी गठबंधन में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बात यहां पर कांग्रेस की अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि
आपको बता दें कि ऐसे कई नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन प्रदेश में गठबंधन सरकार है बीजेपी और जेजेपी की। ऐसे में जेजेपी के नेताओं का जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? पार्टी में ये जो बगावत के सुर उठने लगे हैं, ये क्यों उठने लगे हैं और ये आखिर क्या संकेत दिखाते हैं? भले ही दिग्विजय चौटाला ये कहें कि ये निष्कासित व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी भी दल में शामिल हो, भले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ये कहे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में जेजेपी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे राजनीतिक तौर पर साफ संकेत कुछ नजर आते हैं। तो आज हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा, उससे इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। खासतौर पर बीजेपी और जेजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आपको मामला बता, समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अजय चौटाला के करीबियों को ही महत्व दिया जाता है और यही कारण है कि वो जेजेपी छोड़ रहे हैं। वहीं इस पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि इसमें चिंता की बात नहीं है, गठबंधन की सरकार अच्छे तरीके से चल रही है, गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं जेजेपी से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधान महासचिव जेजेपी के दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने अपने निजी सचिव के पद से महेश चौहान को निष्कासित कर दिया था। अब निष्कासित आदमी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सच है कि वाकई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के जो निजी सचिव हैं महेश चौहान, वो अपने साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर गए और बीजेपी ज्वाइन कराई, ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत पार्टी के लिए कतई नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा मेहमानों का, आपका परिचय उनसे कराएंगे और मंथन आज इस मुद्दे पर हम करेंगे कि गठबंधन सरकार में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव भी हैं और लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों ही साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा है भी, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की चीजें कहीं गठबंधन में दरार न ला दे। जेजेपी नेताओं ने बीजेपी का पटका पहना, बीजेपी की सदस्यता ली। क्या ये माने कि अब बीजेपी और जेजेपी में भीतरघात शुरू हो गया है? विधानसभा चुनाव में बात कैसे बनेगी अगर इसी तरीके से चीजें चलेंगी? वहीं आपको बता दें कि इनेलो का ये आरोप है कि इनेलो और कांग्रेस का कि बीजेपी तो लगातार शुरू से ये कहती रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म करेंगे। तो देखना यह है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। जेजेपी बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी मैंने आपको बताई। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने साफ कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ही सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई थी। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ पैनल्स का एक, आपको बता दें कि मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केवल ढींगरा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अर्जुन सुड़ेल जुड़े हैं हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता है। थोड़ी देर में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम सिंह जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। सर, क्या गठबंधन
में सब कुछ ठीक चल रहा है? मोनिका जी, निश्चित तौर पर गठबंधन में सब कुछ ठीक है। सरकारें जब चलती हैं तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है जिसको लेकर के पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। और हमारा ये लगभग 3-3.5 साल का टेन्योर हो चुका है और इसमें कहीं कोई दरार नहीं है, कहीं कोई आपस में विरोधाभास नहीं है। जहां तक अभी मैं आपको सुन रहा था, कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये देखिए, किसी पार्टी में आना, किसी में जाना, ये कार्यकर्ता का एक निजी सचिव भी सर। हाँ, चलिए, निजी सचिव भी, पदाधिकारी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं होते ही हैं जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। तो ये उनका निजी फैसला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास किया है और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। ये उनका एक निजी मामला है, उनका एक नैतिक अधिकार भी है कि वो जिस भी विचारधारा को चुने। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि किसी भी दल की जो राष्ट्रीय सोच है वो होनी चाहिए। और अब आप पूरे परिदृश्य को देश का देखिए, या तो वो एनडीए का पार्ट है या यूपीए का पार्ट है। और अगर वो यूपीए का पार्ट नहीं है तो वो अपनी ढपली अलग बजा रहा है, उनका क्या हर्ष हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उसमें मिलकर पार्टी को चलना ही होगा। वो उनकी अपनी विचारधारा है, कोई यूपीए में जाता है, कोई एनडीए में है, तो ये यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हुई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को माना है, क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ा मोह भंग हो गया। नहीं, मोह भंग हुआ ये भी एक विषय नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग अपना बीच में पार्टियां बदलते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में तो लोग इलेक्शन के समय बदलते हैं। इनेलो की बात अलग हो जाती है। देखिए, वो अदर पार्टी से, लेकिन गठबंधन है आपका जेजेपी से। जेजेपी छोड़कर अगर नेता बीजेपी में शामिल होंगे तो वाकई देखिए सवाल उठने लाजमी है। जब गठबंधन हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये तय नहीं हुआ था कि एक पार्टी के नेता जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मोनिका जी, देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह सकता हूं कि जब दो पार्टियां आपस में अलायंस करती हैं तो ये अलायंस का विषय नहीं होता कि कौन कार्यकर्ता कहाँ है, कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। जो विषय होता है अलायंस का, वो होता है दोनों पार्टियां मिलकर के अगर पार्टी नहीं करता तो जेजेपी के नेता बीजेपी में क्यों शामिल होते सर? अगर गठबंधन में फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन नेता किस पार्टी में है, तो फिर जेजेपी के नेता बीजेपी में शामिल क्यों होते? नहीं, देखिए, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है वो उनके स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। मैंने कहा कि भाजपा में एक सिद्धांत है, एक एक करके सब उसके बाद पार्टी और उसके बाद वो व्यक्ति विशेष। उनको लगा कि भाई ये विचारधारा अच्छी है, उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। और गठबंधन में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई संशय नहीं है, किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। दोनों गठबंधन में जेजेपी और भाजपा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छे काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं और उसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही हो सर। ठीक है, योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? स्वागत है आपका योगेश जी, आप थोड़ा लेट जुड़े। नमस्कार। मैं जी, योगेश जी, गुरुग्राम में जो निजी सचिव है डिप्टी सीएम के महेश चौहान अपने साथ कई कार्यकर्ता को ले गए, जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। ये कैसे संकेत पार्टी के लिए? चुनाव से पहले गठबंधन में ही तो है, फिर क्या जरूरत है एक पार्टी को दूसरी पार्टी में जाने की, नेताओं को? सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं जी, धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपने कहा है कि महेश चौहान बहुत सारे कार्यकर्ताओं को साथ ले गए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महेश चौहान जी को दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ही
उनके पद से निष्कासित कर दिया। मुझे पता था। उनके साथ जो आप कार्यकर्ताओं की अर्जुन जी बात आप कर भी रहे बोले ना सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप भी बोले ना। बोलिए सर। एक या दो साथी ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि जो पार्टी में कभी मीटिंग में पहले आते थे, महेश चौहान जी के साथ आते थे। अब आज उनको एक भीड़ बना के उन लोगों को ये दिखाना कि ये इतने सारे कार्यकर्ता आज पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं। आप पहले की हमारे पास वीडियो क्लिप है, मैं आपको भेजूंगा। सर चिंता की बात तो है, लेकिन मीटिंग की, पटौदी की पार्टी मीटिंग की मेरे पास वीडियो क्लिप्स है, मैं आपके चैनल को उपलब्ध कराऊंगा। अगर कोई इन साथियों में से कोई भी पार्टी की मीटिंग में, जननायक जनता पार्टी की किसी भी मीटिंग में कभी भी कोई साथी दिखाई दिया हो तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। अगर ऐसे ही आप अपने साथ 150 आदमी ले जाके उन्हें कहोगे ये जेजेपी के साथी हैं, सर एक तो कार्यकर्ता पार्टी को जमीन से उठाता है, पार्टी का स्तंभ होता है कार्यकर्ता। और चलिए मान लेते हैं आप जैसा बोल रहे हैं, उनमें से कुछ तो लोग कार्यकर्ता होंगे ना पार्टी के। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं। बगैर कार्यकर्ता के कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी का वजूद संभव नहीं हो सकता। लेकिन बेवजह कुछ लोगों को ले जाके पार्टी का कार्यकर्ता बताना, ये चिंता की बात है ये नहीं आपके लिए सर? जी चिंता की बात है या नहीं है? नहीं, इसमें ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों ने जेजेपी ज्वाइन की है, जेजेपी के कुछ साथियों ने पहले भी ज्वाइन की है ना। सर दिल पर पत्थर रखकर तो नहीं बोलना पड़ रहा है सर जी? दिल पर पत्थर रखकर तो नहीं बोलना पड़ रहा है ये सब कि सब कुछ ठीक है गठबंधन में? नहीं, मैं दिल पर पत्थर रखने की बजाय मैं दूसरे शब्दों में आपको कहना चाहूंगा, तो कोई साथी अगर लंबे समय तक हमारे साथ किसी ने काम किया हो, हमारे परिवार के साथ जुड़ के रहा हो, तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन उन्होंने क्यों ये गलती की है, कई अब परिस्थितियां हैं, उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल दिया। कहीं ना कहीं कुछ पर्दे के पीछे की कुछ कहानी हो सकती है। दुख तो हुआ है 15 साल तक लगातार, मैडम प्लीज ठीक है, आप 15 साल लगातार जब विपक्ष में रहे तो पार्टी के साथ खड़े रहे। अब 2.5-3 साल में आपका मोह भंग हो गया। क्यों मोह भंग हुआ? कि आपको लग रहा है कि हम सरकार में हैं। सर इस पर तो आपको मंथन करना चाहिए ना। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं जो आप रखते थे कि मैं सरकार में हम क्या कर पाएंगे, अब उस तरह के हालात आपके मन में कहीं पैदा हुए हैं। जब आप विपक्ष में लोगों की सेवा, अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो आज भी आपको वहीं रहना चाहिए जहां पिछले 20 साल से आपका। ठीक है सर। सरकार में आने के बाद आपकी इच्छाएं अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो आप पार्टी को छोड़ने का और ये सब ठीक है सर कर रहे हैं, मेरी समझ से बात। ठीक है सर, ठीक है। अर्जुन जी, उसके बाद डिंगरा जी आपके पास भी आ रही हूं मैं। अर्जुन जी आप बोलना चाह रहे थे, बहुत समय से आप बोलना चाह रहे थे सर, आप बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मोनिका जी, मैं श्याम से एक ही बात सुन रहा हूं कि हमने इनको अपने पहले ही निष्कासित कर दिया था पार्टी से। हाँ। चाहे वो दिग्विजय जी हो, चाहे और भी जेजेपी के जितने भी नेता हैं, वो यही बोल रहे हैं बार बार कि हमने इनको निष्कासित कर दिया था। तो इसके अलावा देखिए, जो जैसा बोलेगा वो वैसा काटेगा। जैसा इन्होंने अपने परिवार के साथ किया था, अपनी पार्टी के साथ किया था, आज वही हालात इनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ पैर जोड़ करके 2-4 सीट लेकर उसी पर समझौता करने का काम किया था। तो क्या चल रहा है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और ये पार्टी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, पार्टी साहब कह रहे थे कि ठीक है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आए, ठीक है, लेकिन तो क्या इनकी सहयोगी पार्टी की नीतियां खराब है?
जी क्या ठीक है, की पार्टी की ठीक नीतियां है, गलत है? अगर ठीक है। इनकी नीतियां अच्छी हैं ठीक है, तो जल्दी से केवल डिंगरा, माफी चाहूंगी सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हुकुम सिंह जी आपका भी, केवल डिंगरा जी आपका भी, योगेश जी आपका भी, अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो पार्टियां जो, चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।